कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म के अनुसार जीना एक दिन का भी पर धर्म के अनुसार 100 जन्म जितना जीना उस पे भारी है। स्वधर्म पे चलते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वो ज्यादा प्रीतिकर है। पर धर्म पे चलने में सब कुछ मिल जाए लेकिन तो भी वो पॉइजन है। तो ये धर्म किसकी बात कर रहे हैं? वो हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम कहाँ पैदा। ये धर्म तो सारे बाद में पैदा हुए हैं, धर्मों को नाम बाद में दिए गए, पहले वैसा कोई धर्म यानी तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी नेचर। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है शीतलता देना। तुम्हारा धर्म क्या है वो खोजो। स्वधर्म से दूर होना, औरों से सीख कर समझकर अपनी एक छवि बनाकर और उस छवि के अनुसार चलना, ये सबसे बड़ी नींद है। जागरण क्या है? आत्मस्वरूप को पहचानना। तो ये जो अहंकार है, ये जो नींद है, ये 3 जगह पे बंधी है, 3 पहलुओं में बड़े कस के बंधी है ना। जैसे एक नॉर्मल नींद होती है, फिर गहरी नींद होती है, और एक बिल्कुल बहुत ही गहरी नींद होती है कि जहाँ घोड़े गधे बेच के आदमी सो चुका है, बैंड बाजे बजते रहे तो भी नींद नहीं खुलती है ना। ऐसे अलग अलग तल पे हम सोए हैं। वो तल कौन से हैं? पहला है शरीर, दूसरा है मन, और तीसरा है भाव, हृदय। ये 3 तलों पे हम सोए हुए हैं। आपको पता है कि अगर आपको कोई कहे कि आप सुंदर हो तो सच में आप सुंदर नहीं हो। आपको कोई कहे कि आप कुरूप हो तो सच में आप कुरूप नहीं हो। शरीर के संबंध में भी हम जो भी मान रहे हैं, अपने संबंध में शरीर को लेकर हम जो भी धारणा बनाए, सब की सब झूठी है। सब समाज ने आसपास से दी, उधार की हैं, हमारी अपनी नहीं। शरीर में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समाज सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कमर के ऊपर का हिस्सा अच्छा, कमर के नीचे का हिस्सा बुरा। 2 हिस्से में बांट दिया। क्यों? कमर के नीचे मलमूत्र के द्वार है, जनन इंद्री है, और उसमें उसके थ्रू आप काम में, वासना में उतरते हो। तो ये सब बुरा है, ये सब गलत। अब आप ही छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो हाथ नहीं लगाना, डोंट टच योरसेल्फ। उसके अंदर आप अपने ही शरीर के प्रति घृणा का भाव पैदा करते हो। जबकि हमारे संत, हमारे ऋषि क्या कहते हैं? यह देह परमात्मा का मंदिर है। हम में से कितने लोग समझते हैं कि हमारी देह परमात्मा का मंदिर है? हमें तो लगता है पाप का घर है, और ऊपर से हमें ऐसे साधु सन्यासी मिल जाते हैं, कहते देखो है क्या तुम्हारी देह में, रखा क्या है, जरा सा ऑपरेशन करो, अंदर सिर्फ मलमूत्र भरा है। व्हाट नॉनसेंस। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसे उतना ही दिखाई देता। एक तरफ ऋषि कहते ये देह नहीं, ये परमात्मा, इसमें ब्रह्म का वास है, और एक तरफ वो भी लोग हैं जो कहते हैं ये देह नहीं, ये तो मलमूत्र का वास है। क्या दिखाई दे रहा है उस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है। हम क्या कह रहे हैं? अच्छा बुरा, मोटा पतला, सुंदर कुरूप, ये वो सब औरों का दिया। यहां तक कि देही औरों से आई, अपनी थोड़ी है। हकीकत में औरों से आई है, यही नहीं काफी समझ लेना। ये समझ लेना भी काफी है कि ये देह और ही है। This body is nothing but a few chemicals. Not only few chemicals. अगर आप मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में जाएं तो मॉलिक्यूल्स जो घूम रहे हैं पूरे अस्तित्व में,
तो मेरे मॉलिक्यूल्स कब तुम्हारे शरीर में उसका हिस्सा हो जाते हैं, तुम्हारे मॉलिक्यूल्स कब मेरे शरीर का हिस्सा हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। थोड़ी देर पहले जो पौधा था वो आज मेरा शरीर है, और एक दिन ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, उस मिट्टी से फिर पौधा जन्मेगा। सब कुछ है ही नहीं अपना, और उसके साथ मैंने नाता जोड़ा है कि यह देह मैं हूं। तो सबसे पहली सबसे बड़ी नींद कौन सी है? आई एम द बॉडी, मैं शरीर हूं। शरीर के अन्यथा हमने स्वयं को जाना ही नहीं। तो अंतर यात्रा क्या है? पहचानना, जानना कि मैं देह नहीं हूं, देह के पार कुछ है जो मेरा वजूद है। तो देह के पार क्या है? हम अगर थोड़ा सोच विचार करें उस पर, उसका ख्याल करें, तो दूसरी बात ख्याल में आएगी कि मैं, चलो देह नहीं तो फिर मैं मन हूं। क्यों? मैं सोचता हूं, मैं जैसा कहता हूं देह वैसा मानती, तो ये बॉस हो गया मन, वो मैं हूं। मन को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या उसे सही लगता है, क्या उसे खराब लगता है। बुद्धि जो है वो भी इसी मन का हिस्सा है ना। तो ये जो बुद्धि है, ऐसा लगता है कि ये फिर मैं हूं। और अधिकांश लोग जो हैं इस धारणा में जीते हैं कि हमारे भीतर सर्वोपरि हमारी बुद्धि है, हमारी समझ है। लेकिन भूल जाते हैं कि ये जिसे हम बुद्धि कह रहे हैं, जिसे हम समझ कह रहे हैं, ये बड़ी सीमित है। वो सिर्फ उतने पे निर्भर है जितना इसने देखा, सुना, पढ़ा, अनुभव किया। जो उसने पहले से देखा सुना नहीं, जो उसने अनुभव नहीं किया, उस वहां पे बुद्धि जो है वो शॉक हो जाती है। उसे नहीं समझ में आता क्या करें। इसलिए छोटे बच्चे जब ऐसी मुसीबत में फंसते जिसका उन्हें अनुभव नहीं, तो माता पिता से पूछते हैं। माता पिता जब ऐसे चक्कर में फंसते तो और गांव के बुजुर्गों को ढूंढते हैं कि किसी को तो पता होगा। इतना ही नहीं, फिर हमने अनेक तरह के बुद्धिमान लोग जिन्होंने किसी एक डायमेंशन में खूब रिसर्च की, ऐसे एक्सपर्ट्स तैयार कर लिए। अब शरीर के बारे में मेरी बुद्धि सीमित है, आपकी बुद्धि सीमित है, लेकिन डॉक्टर ने उससे कहीं ज़्यादा पढ़ा, कहीं ज़्यादा रिसर्च की। तो फिर हम, जो हमें समझ नहीं आता, हम उसके एक्सपर्ट को जाके पूछते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी फेल हो जाते हैं जब कुछ नया आता है? कोरोना आ गया, सारी डॉक्टरी धरी की धरी रह गई। कोई बोलता पहले कभी वायरस आया था तो ऐसे ऐसे किया गया था, तो वैसा ट्राई करो। बुद्धि की सीमा है। पहले जो हो चुका, जो जाना जा चुका, उसी को अप्लाई करती है, उसी के वेरिएशंस को अप्लाई करती है, उससे ज्यादा नहीं उसे पता। और ये बुद्धि के पास जो भी है वो कहां से आया? वो खुद का नहीं है, वो बाहर से ग्रहण किया, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, जितना समय उसमें बिताओ, यानी औरों की बुद्धि से उधार ले लेकर ले लेकर ले लेकर। तो हमसे पहले जितने प्रयोग हो गए, हमसे पहले जितनी खोज हो गई, शोध हो गई, हमसे पहले जितना अवेलेबल हो गया लाइब्रेरीज में, कंप्यूटर्स में, उसे पढ़कर, उसे जानकर हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। तो उसमें विशेष बुद्धिमान कुछ लोग हैं। विशेष बुद्धि वाले को हम क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान वालों को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। उन्हें क्यों कहते हैं विशेष बुद्धि, विलक्षण बुद्धि? क्योंकि जितना खोज लिया गया उसके और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। नया उनके पास भी कुछ नहीं है। समझो दूध है और दही है, तो किसी ने सोचा दही का जामुन और दूध मिला दे तो और दही बन सकता है।
तो आज हम कितने आराम से दही बनाते, रोज बनाते दही। लेकिन किसी ने तो शोध की होगी, कभी तो दूध फटा होगा और किसी ने हिम्मत करके चखा होगा और उसे लगा होगा कि ये भी खाया जा सकता है, तो वो दूध दही हो गया। कभी इस तरह से फटा होगा कि वो दूध पनीर हो गया। तो किसी ने हिम्मत करी होगी चखने की, किसी ने पौधे भी एक एक करके चखे होंगे, किसी ने ट्राई किए होंगे और दूसरों को बताया। तो ज़्यादा बुद्धिमान में और कम बुद्धिमान में बस इतना सा फर्क है। ज़्यादा बुद्धिमान जो है, विशेष बुद्धि वाला, वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है, और कम बुद्धिमान जो है वो बोलता है यार इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तुम लोग रिसर्च करो, फाइनल बता दो, मेरे लिए वही ठीक है, वही काफ़ी, उतना ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है ना, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का काम। बुद्धि को हम सर्वोपरि मानते हैं, जानते हुए ना समझी में कि बुद्धि भी सीमित है, और हम ऐसा मानते हैं कि मेरी बुद्धि ही मैं हूं। इसमें मैं जैसा तो कुछ भी नहीं। बुद्धि में सब कुछ बाहर से भीतर जमा कर लिया गया, और एक चोट लगे छोटी सी, तो पुरानी पिक्चर के हीरो या हीरोइन की तरह आप एक दिन उठोगे और पूछोगे मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। वो बुद्धि है, सब कुछ जमा किया इंफॉर्मेशन, लेकिन उसकी एक्सेस चली गई, लेकिन आप फिर भी हो। डजंट मैटर। शरीर निरंतर बदल रहा है। बचपन में आप थे, जवानी में आप हो, बुढ़ापे में भी आप कहते हो यही मैं हूं, है ना। आपका शरीर हर कुछ साल में रिन्यू हो जाता है, पुराने सेल्स विदा हो जाते हैं, नए सेल्स आ जाते हैं, डेड सेल निकल जाते हैं, नए सेल्स आ जाते हैं। हमारा शरीर बार बार बदल रहा है, बदल चुका, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, ये मैं हूं। अगर कोई समझदार व्यक्ति हो और आपके बचपन की फोटो आपको दिखाए, बोले ये, तो आप बोलोगे ये मैं हूं। फिर आपके टीनेज की फोटो दिखाए, आप बोलोगे ये मैं हूं। फिर आपके जवानी की फोटो दिखाए, आप बोलोगे ये मैं हूं। फिर अधेड़ उम्र की फोटो दिखाए, तब भी आप बोलोगे मैं हूं। फिर बुढ़ापे की फोटो दिखाए, तब भी आप बोलोगे मैं हूं। बोलेगा तुम पागल है क्या, एक डिसाइड कर, इनमें से एक कौन सा है, तो इतने सारे तुम कैसे हो सकते हो। The body keeps changing, but the identification does not. शरीर पूरा बदल गया, लेकिन जैसा भी है ये मैं हूं, मैंने आइडेंटिफाई कर रखा, दिस इज मी, दिस इज माई बॉडी। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन तादात्म्य नहीं टूट रहा। मेरी, ये मेरी, क्योंकि वो पूरा समय पास में है। मन, बुद्धि मेरी, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा, उससे मैं अपने आप को डिफाइन करता हूँ, दिस इज हु आई एम। और तीसरी नींद हमारी है कि मैं कैसा फील करता हूँ, मेरी भाव दशाएं, है ना। तो मेरी जो भाव दशाएं हैं, मैं कहता हूँ कि मैं प्रेमल व्यक्ति हूँ, मैं क्रोधी व्यक्ति हूँ। हालांकि कोई पब्लिकली स्वीकार नहीं करता, लेकिन हमें पता होता है कि मेरे को क्रोध जल्दी आता है। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। तो लोग, लड़ाई झगड़ा होता है, कभी रूठा रूठी होती है ना, तो बोल देते ना मैं ऐसा ही हूँ, तभी सच निकलता था मैं ऐसा ही हूँ। कुछ ना कुछ अपने भावों से, अब द वे वी फील, उससे हमने तादात्म्य जोड़ रखा है। मैं बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हूँ, मेरे अंदर बहुत, आई एम वेरी अटैच्ड टू माई चिल्ड्रन, आई एम वेरी अटैच टू माई पेरेंट्स। अटैचमेंट यानी मोह, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जिनको हम नेगेटिव भाव कहते हैं। और ठीक उसी तरह कुछ पॉजिटिव भाव, कुछ नेगेटिव भाव, ये मैं हूँ, दिस इज हु आई एम ट्रूली। शरीर दूर से दिखता है,
तो हम दूसरे को भी आइडेंटिफाई किससे करते हैं? शरीर से करते हैं, है ना? मन नजदीक आने पर दूसरे का पता पड़ता है, सबको नहीं पता पड़ता। हमारा मन भी सबको नहीं पता पड़ता। कोई नजदीक आता है, बैठते हो, मैत्री होती है, चाय पीते हो साथ में, कॉफी पी रहे हो, लेट्स मीट ओवर टी और कॉफी, तो आप अपना मन खोलना शुरू करते हो, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं। तो लड़के लड़कियां जब मिलते हैं उतने में ही तो प्यार हो जाता है उनका। उनको पता ही नहीं अभी एक और हिस्सा है, उसका तो हमें पता ही नहीं पड़ा। नंबर 1 में तो बस शरीर से ही सेटिंग बैठ जाती, हाँ ये ठीक है मेरे लिए। लोग फोटो देखते थे पुराने जमाने में, याद, बस उतना का। फिर धीरे धीरे अलाउ हुआ कि चलो लोग मिले हैं, बातचीत करें, मन थोड़ा मैच हो जाए, क्योंकि शरीर तो बदल जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं हमारा मन भी निरंतर बदलता है। कभी कांग्रेसी थे, फिर बीजेपी वाले हो गए, है ना? फिर कुछ और चिट्ठा कहीं खुल जाए तो जिसको आज आप भक्ति कर रहे हो उसके लिए आप बोलोगे ये तो कुछ और ही निकला, तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। सब कुछ बदलता रहता है। तो उससे गहरे में जो है, जो बहुत कम लोगों को दिखाई देता है, वो है आपका हृदय। आप दूर से हंसते खेलते तो दिखाई देते हो, बातें करते दिखाई देते हो, हर चीज़ में शामिल होते हो, मुस्कुराते हो, पार्टी करते हो, लेकिन अंदर आपके हृदय में ट्रूली आप क्या फील कर रहे हो, ये बहुत कम लोगों को पता चलता है। अब बात अगर सिर्फ औरों की हो, लोगों की हो, तो इट्स ओके, सबको सब कुछ जानना जरूरी भी नहीं है। लेकिन हमें ही हमारा बहुत कम पता चलता है ना, हमें शरीर हमारा किस तरह कार्य करता है उसका पूरा बोध है। हम अगर बोध हो तो शरीर में कष्ट जस्ट होना शुरू हुआ है आपको पता चल जाए, बीमार होने के बाद में नहीं, सब खराब होने के बाद में नहीं, जब बिगड़ना शुरू हुआ तभी पता चल जाए। अगर आप संवेदनशील हैं, अगर आप होशपूर्ण जीवन जीते हैं। ऐसा ही मन है, हमें पता ही नहीं हमारा मन कैसे कार्य करता है। जिनको पता है वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपको पता ही नहीं। सबसे बढ़िया जो टूल है आपको बेवकूफ बनाने का, वो है मीडिया। बचपन से ट्रेनिंग है, किताब पढ़ो, सफेद पन्ने पे काला अक्षर, अगर लिखा हुआ पढ़ा है तो वो सही है। कहीं आर्गुमेंट भी हो जाए, हमारे ज़माने में लोग ऐसा पूछते थे, अभी तो किताब विताब पढ़ने वाले लोग बहुत कम है, तो हमारे टाइम में लोग, अच्छा बताओ कहाँ लिखा है ऐसा, है ना? आपको क्या ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है, बोला अच्छा बताओ कहाँ लिखा है। मतलब जो लिखा है वो सत्य है। इतना बड़ा ब्रेन वॉशिंग जिसको हम बोलते हैं, वो आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है तभी से। या तो दिन होता है या रात होती है, या अच्छा होता है या बुरा होता है, या राम है या रावण है, बीच में तो कोई होता ही नहीं हमारे यहाँ, है ना? ये जिस ढंग से हमारी एजुकेशन सिस्टम चले, जो उन्होंने सिखाया, सिखाने के लिए जो उस समय में सही लगा उस ढंग से शुरुआत हुई होगी, लेकिन आज आप देख सकते हो कि ये सीखने का ढंग इसने हमें टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। आज कुछ भी, किसी भी व्यक्ति के लिए ओपिनियन बनानी है आपको, आप यही ओपिनियन बनाओगे, या तो वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। क्या आज तक आप किसी के लिए कह पाए हो, कह सकते हो कि ये अच्छा बुरा है या ये बुरा अच्छा है? नेवर एवर। हमारी ट्रेनिंग में ही नहीं है। आइदर और, या यह होना चाहिए या वह होना चाहिए। कंपार्टमेंटलाइज करके देखो चीजें, बीच में एक विभाजन होना चाहिए लाइन के, या तो इधर या उधर। और ये सबसे बड़ी भूल है, इसके कारण विश्व युद्ध हो रहे हैं। ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस।
मतलब या तो पूरा का पूरा सही है या पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि तुमने इतना सा भी खोट अगर किसी में निकाल दी तो सामने वाले को लगता है तुम पूरे को बुरा कह रहे हो। लेकिन यहां कोई भी कृष्ण अवतार नहीं है, राम अवतार नहीं है कि उससे भूल ना हो। कुछ खोट कुछ कमी इंसान है, सब में होती है, होनी ही चाहिए, तभी तो वो इंसान है। और खोट अगर हकीकत में खोजने जाओ तो अवतार है ना, उनमें भी कुछ ना कुछ मिल जाए। ओशो कहते हैं कि कोई कृष्ण इतना सौभाग्यशाली नहीं है कि 24 घंटे कृष्णत्व में जी सके, और कोई दुर्योधन इतना दुर्भाग्यशाली नहीं है कि 24 घंटे में एक बार वह कृष्णत्व को ना छूता हो। बड़े से बड़े क्रिमिनल के अंदर भी कभी ना कभी हृदय में प्रेम की लहर उठती है, और बड़े से बड़े ज्ञानी संत जन, उसके अंदर भी कभी ना कभी किसी के लिए दुर्भावना उठ सकती है। हम मानने को तैयार नहीं, या तो पूरा वाइट या पूरा ब्लैक। इस जगत में ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं, सब ग्रे है। हम अपने मन को कैसे कार्य कर रहा है उसे पहचानना हो तो मन का थोड़ा लेखा जोखा देखना पड़ेगा, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये ट्रेन किया गया, कैसे ये मैनिपुलेट किया गया। आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, आप ग्लॉसी मैगजीन में एडवर्टीजमेंट देखते हो, एक साधारण छापा, उसमें ऐड है, तो वो कौन से प्रोडक्ट की होगी? जो लोअर मिडिल क्लास के काम का है। लेकिन एकदम ग्लॉसी आर्ट पेपर थिक, वो खोलो, उसमें जो एडवर्टीजमेंट होगी वो किसके लिए हुई? पेपर प्रीमियम है, फोटोग्राफ प्रीमियम है, उस पेपर को स्पर्श जो है वो प्रीमियम है। और मुझे नहीं पता आपने वो मैगजीन्स कभी देखी हैं कि नहीं देखी। हमारे समय में मैगजीन्स आती थी, उन मैगजीन्स के अंदर कोई ना कोई परफ्यूम लगाया जाता था, तो आप मैगजीन खोलो तो उसमें से सुगंध आती थी। ये जो प्रीमियम मैगजीन्स होती थी, वो सुगंध आपको भाई, वो पेपर का फील आपको भा रहा है, वो फोटोग्राफी, वो लाइट आपको भा रही है। अब उसमें फोटो है घड़ी की, अब आपका मन क्या चाहने लगा? ओमेगा घड़ी। आपने देखी नहीं घड़ी, पता है आपको? ऐसा नहीं कि किसी को पहनने देखा। और मैं गारंटी देता हूं आपके घर में काम करने वाली बाई आए और उसने ओमेगा पहनी हो, और आपको पता नहीं हो कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, हाँ बोलो कोई भी घड़ी लेना, ओमेगा मत लेना। एसोसिएशन किसके साथ जोड़ दिया? वो भारा रेड कलर। चाइना में सबसे ज्यादा यूज हुआ। हिंदुस्तान में भी आप चाइनीज रेस्टोरेंट में चले जाओ तो जितना अंदर का डेकोर होगा वो डीप ब्लड रेड और ब्लैक, ये कॉम्बो में होगा हमेशा। वो आपके मन में अंदर जन्मों से कुछ छुपा हुआ है, उसको ट्रिगर करता है। भगवा रंग जो साधुओं ने पहना, जो अग्नि का रंग है, अग्नि का रंग चुना गया, याद रखना। क्यों? अग्नि ऊपर की ओर उठती है। उस अग्नि के कलर को जब साधु कोई पहन, आप साधु को देख भी लो उसकी वेशभूषा में, आपके अंदर कुछ होने लगता है, क्योंकि उस रंग के साथ हमारी कोई एसोसिएशन है। तो हम बोले मेरे को ये गाड़ी पसंद है, ये घड़ी पसंद है, ये मेरी जीवन की इच्छा है। सॉरी, ये आपकी नहीं है। आपको विशेष ढंग से चीजें दिखाई बताई जा रही हैं जो जानते हैं मन कैसे काम करता है।
और आप उन्हीं को पिक करते हो और कहते हो ये मेरी पसंद है। वो आपकी पसंद नहीं, आपको कोई और पसंद करवा रहा है। विदेशों में पूरी साइंस है, जो अभी हिंदुस्तान में भी आ गई, साइकोलॉजी, कि प्रोडक्ट कौन से लेवल पे रखा जाए वो सबसे ज्यादा बिकता है। तो कंपनियां प्रीमियम पे करती हैं कि मेरा प्रोडक्ट आई लेवल पे, क्योंकि नीचे जो पड़ा है हमारे अंदर सिस्टम में सेट, जो नीचे है वो खराब है, जो ऊपर है वो सही है, और जो बहुत ऊपर है वो कभी कभार काम आने वाली चीज। जानते हो ना, परछत्ती होती है ना ऊपर, जो यूजलेस सामान, तो जो दुकान में जो कुछ नहीं बिकता ना वो हमेशा टॉप शेल्व्स में ऊपर। आप देखो साड़ी भी खरीदने जाओ, महिलाओं को पता होगा, सबसे ऊपर से निकाल के कभी कोई नहीं देता, और अगर ऊपर से कुछ निकाला तो उसमें सबसे ज्यादा धूल होती है, पहले झाड़ेगा फिर दिखाएगा। इट्स मोस्ट यूजलेस स्टफ इज ऑन द हाईएस्ट शेल्फ। लेकिन एक ये व्यू है, इतने में बेस्ट। फोटोग्राफी में लाइट कैसा हो, पूरे पेज में वो घड़ी की जगह कहाँ हो, या उसका जो लोगो है, जो ब्रांड है वो कहाँ हो, तो आपके मन में घुस जाए, आपके सबकॉन्शियस को सदा के लिए याद हो जाए। और इस सारी मैनिपुलेशन को हम कहते हैं कि ये मैं हूं। सोच रहे कितना बड़ा मजाक है हमारी जिंदगी, कितनी दुनिया हमारे जीवन से खेल रही है और हमें पता भी नहीं। वी आर नो मोर देन अ हर्ड। जैसे भेड़ बकरियां होती ना, ऐसे हमें चलाया जा रहा है, और उसे हम कहते हैं ये मैं हूं। मेरा स्वरूप क्या है?